Friends, my name is Deepak Kumar from American Institute for Fungar. Friends, let's learn a new topic. Today I have a very special topic for you and the topic name is so to neither either. आपके लिए बहुत ही अलग टॉपिक लेकर आया हूँ. ये टॉपिक आपके इंग्लिश में एक चेंज लाने वाला है. प्लीज वॉच दिस वीडियो वेरी केयरफुली. तो फ्रेंड्स, मैं बहुत दिनों के बाद आपके लिए एक टॉपिक लेकर आया हूँ. द टॉपिक नेम इज सो टू नीदर ईदर. राइट. सो आई एम स्टार्टिंग दिस टॉपिक. देखिए, पहला सेंटेंस है आई एम हैप्पी. मैं खुश हूँ. जैसे किसी ने बोला कि मैं खुश हूं, आई एम हैप्पी, और मैं भी सेम बात बोलना चाहता हूं कि मैं भी खुश हूं. मैं बोलूंगा सो एम आई. ये सो और टू का यूज मैं आपको सिखा रहा हूं. अगर सो वाले तरीके से बोलेंगे तो बिल्कुल चेंज होगा आपकी इंग्लिश में, बिल्कुल अलग होगा, बिल्कुल स्टाइलिश होगा. बहुत सारे स्टूडेंट्स को या टीचरों को नहीं पता कि इस तरीके से भी हम रिप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको मैं सिखा रहा हूं तो प्लीज लर्न इट केयरफुली. मैंने बोला मैं खुश हूं, आई एम हैप्पी. मैं भी खुश हूं, सो एम आई. मैं भी खुश हूं, सो एम आई. या दूसरा बोलेंगे आई एम हैप्पी टू. आई एम हैप्पी टू. मैं भी खुश हूं. दूसरा देखिए, यू आर कमिंग लेट. आप लेट आ रहे हैं. यू आर कमिंग लेट. मैंने सामने वाले को बोला आप लेट आ रहे हैं, यू आर कमिंग लेट. वो ये बोलना चाहता है कि आप भी तो लेट आ रहे हो. सो आर यू. आपको सब्जेक्ट से पहले टाइम वर्ड लगाना है. राइट. और ये तरीका है ये बात कहने का कि आप भी लेट आ रहे हो. सो आर यू. या फिर बोलेगा यू आर कमिंग लेट टू. आप भी लेट आ रहे हो, यू आर कमिंग लेट टू. अब की बार मैं इसको रूटीन में लेकर आ रहा हूं. यू स्पीक हरियाणवी. आप हरियाणवी बोलते हो. सामने वाले ने बोला तो क्या, सो व्हाट. आप भी हरियाणवी बोलते हो. सो डू यू. और दूसरा तरीका है यू स्पीक हरियाणवी टू. आप भी हरियाणवी बोलते हो. तो टू आपको लास्ट में लगाना है. यहां पे आपको सो डू यू रूटीन के हिसाब से लग गया. सो का आपको यूज सीखना है. आपको यहां पर टाइम वर्ड यूज करना है, इसके अनुसार यूज करना है. अगर इजामार वाली सेंस पहले थी तो इजामार वाली सेंस में यूज करना है. यहां पर अगर रूटीन में था तो रूटीन वाले सेंस में आपको यूज करना है. सो डू यू. ठीक है. जैसे मैं यहां पर एक और बना रहा हूं. जैसे मैंने बोला राम स्पीक्स इंग्लिश. मैंने किसी के सामने वैसे जिक्र कर दिया कि पता है आपको राम इंग्लिश बोलता है. राम स्पीक्स इंग्लिश. उसने कहा तो क्या, सो व्हाट. मैं भी इंग्लिश बोलता हूं. सो डू आई. अपने लिए क्या लगाया, डू आई, क्योंकि राम का मैंने क्या बोला था, राम स्पीक्स इंग्लिश. राम इंग्लिश बोलता है. रूटीन में था वो भी इसी सेंस में बोलेगा कि मैं भी इंग्लिश बोलता हूं. सो डू आई. या फिर बोलेगा आई स्पीक इंग्लिश टू. ठीक है. इसको पास्ट में लेकर चलते हैं. मैंने कहा मैं पार्टी में गया. आई वेंट टू पार्टी. राइट. उसने कहा मैं भी तो गया. सो डिड आई. या फिर बोलेगा आई वेंट टू पार्टी टू. मैं भी पार्टी में गया. अब की बार विल वाला देखिए, मैं एक मीटिंग ज्वाइन करूंगा. फ्यूचर की बात है. आई विल ज्वाइन ए मीटिंग. मैंने कहा वो भी तो ज्वाइन करेगी. सो विल शी. अब की बार मैंने किसका जिक्र किया कि वो भी ज्वाइन करेगी. किसी और का मैंने बताया किसी लड़की के बारे में कि वो भी ज्वाइन करेगी. सो विल शी. शी विल ज्वाइन ए मीटिंग टू. फिर मैंने टू लगाया. देखिए फ्रेंड्स, शी कैन सिंग अ सॉन्ग. वो गाना गा सकती है. वो गाना गा सकती है. मैंने कहा मैं भी तो गा सकता हूं. सो कैन आई. या बोल सकते हैं आई कैन सिंग अ सॉन्ग टू. मैंने कहा ही शुड एक्सरसाइज. उसे एक्सरसाइज करनी चाहिए. राइट. और मैं अपने आप में भी कहना चाहता हूं कि मुझे भी करनी चाहिए. सो शुड आई. एंड आई शुड एक्सरसाइज टू. ये बोल सकते हैं. ठीक है. राम हैज सोल्ड आउट हिज मोबाइल. राम ने उसका मोबाइल बेच दिया है. मतलब राम हैज सोल्ड आउट हिज मोबाइल. राम ने अपना मोबाइल बेच दिया है. तो मैंने कहा कि मैंने भी तो बेच दिया है. सो हैव आई. क्योंकि हैज वाला है और हैव वाला है तो यहां पर हैज जैव से ही बनेगा. आई की वजह से यहां हैव लगेगा. सो हैव आई. आपको आगे थर्ड फॉर्म या कंप्लीट करने की जरूरत नहीं है, बस सब्जेक्ट तक जाना है. सो हैव आई. या दूसरा तरीका है आई हैव सोल्ड आउट माई मोबाइल टू. मैंने अपना मोबाइल भी बेच दिया है. आई हैव सोल्ड आउट माई मोबाइल टू. देखिए नेक्स्ट है वी वर लेट. हम लेट थे. वी वर लेट. तो मैंने कहा वो भी तो लेट थे. सो वर दे. या मैं बोलूंगा दे वर लेट टू. वो भी लेट थे. दे वर लेट टू. मैं मदद कर रहा था. आई वॉज हेल्पिंग. मैंने कहा तो क्या, वो भी तो मदद कर रही थी. सो वॉज शी. या मैं दूसरे तरीके से बोलूंगा शी वॉज हेल्पिंग टू. शी वॉज हेल्पिंग टू. वो भी मदद कर रही थी. मैं आपसे परेशान हूं. आई एम सिक ऑफ यू. मैं आपसे परेशान हूं. आई एम सिक ऑफ यू. उसने कहा मैं भी हूं. सो एम आई. या बोलेगा आई एम सिक ऑफ यू टू. TWO2 ये लगाना है आपको. तो देखिए मैं आपको बता चुका हूं कि जैसी सेंस होगी उसी सेंस में आपको यहां पर सब्जेक्ट से पहले आपको टाइम वर्ड निकालना है. सो लगाना है सबसे पहले, फिर आपको टाइम वर्ड लगाना है, फिर सब्जेक्ट लगाना है. तो सो से
उसी तरह की सेंस की बात आपसे बोली जाएगी जो आप बोलना चाहते हैं, जो सामने वाला बोलता है उसी तरह की अगर आप बात करना चाहते हैं तो आप ऐसे बता सकते हैं। जैसे मैंने बोला ही इज यूजिंग मोबाइल, वो मोबाइल यूज कर रहा है। उसने कहा तो क्या आप भी तो कर रहे हो। अब की बार मैंने क्या बोला था कि वो मोबाइल यूज कर रहा है, ही इज यूजिंग मोबाइल। उसने कहा तो क्या आप भी तो कर रहे हो, तो इज एम आर वाला ही बनेगा क्योंकि ही इज यूजिंग मोबाइल मैंने बोला था, तो बोलेंगे सो आर यू। ठीक है, जैसे एक और बना लेते हैं। मैंने बोला कि आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, इतनी देर में पीछे से किसी ने हाथ उठाया और बोला कि मैंने भी काम कंप्लीट कर लिया है, सो हैव आई। या बोलेगा आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क टू, मैंने भी काम कंप्लीट कर लिया। इसकी जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपको ये आता चला जाएगा। उसके बाद हमारा होता है नीदर ईदर। फ्रेंड्स ये हमारा नेगेटिव सेंस में यूज होता है, जब सामने वाला नेगेटिव बोले और आपकी भी वही स्टेटमेंट हो, उसी तरह की बात आप कहना चाहते हैं, तब आप कैसे बोलेंगे नीदर लगाकर और ईदर लगाकर। मैंने बोला मैं भूखा नहीं हूं, आई एम नॉट हंग्री, मैंने कहा मैं भी भूखा नहीं हूं, नीदर एम आई। या बोलेगा आई एम नॉट हंग्री ईदर। देखिए मैंने हंग्री को क्लोज कर रखा है क्योंकि मैं ये बताना चाहता हूं कि अगर आप हंग्री लगाना चाहें तो ठीक है, नहीं तो आई एम नॉट ईदर तक भी बोल सकते हैं। यू आर ट्राइंग, आप कोशिश कर रहे हो, यू आर ट्राइंग आप कोशिश नहीं कर रहे हो। अब की बार नेगेटिव बनाना है तो यू आर ट्राइंग आप कोशिश नहीं कर रहे हो। उसने कहा आप भी तो नहीं कर रहे हो, नीदर आर यू। और फिर बनेगा यू आर्ट ट्राइंग ईदर। यू आंट बनेगा ना, आर नोट को आंट बोलते हैं, यू आंट ट्राइंग ईदर। ये ट्राइंग मैंने फिर से ब्रैकेट में कर रखा है बंद, तो ईदर आ गया। अब की बार मैं आगे से वर्ब को नहीं लगाऊंगा, सिर्फ इस शॉर्ट फॉर्म तक जाऊंगा और उसके बाद ईदर लगाना स्टार्ट कर दूंगा, आपका बिल्कुल सही रहेगा। जैसे मैंने बोला मैं पैसे नहीं कमाता, आई डोंट अर्न मनी। सामने वाले ने बोला वो भी तो नहीं कमाता, नीदर डज ही, नीदर डज ही। यहां राम होता तो बोलते थे नीदर डज राम, राम भी तो नहीं कमाता। तो मैंने बोला कि वो नहीं कमाता, नीदर डज ही, और उसका जो ईदर के साथ बनाना चाहेंगे वो बनेगा ही डजन ईदर, ही डजन ईदर। ठीक है, इसको पास्ट में लेकर जाता हूं। उसने एग्जाम में कॉपी नहीं किया, मान लो मैंने किसी के बारे में बोला कि उसने एग्जाम में कॉपी नहीं किया, ही डिडंट कॉपी इन एग्जाम। उसने कहा भाई मैंने भी नहीं किया, नीदर डिड आई। या फिर बोलेगा आई डिडंट ईदर, या फिर आप बोल सकते हो आई डिडंट कॉपी इन एग्जाम ईदर, कंप्लीट भी बोल सकते हैं, एज यू विश। ठीक है, नेक्स्ट है शी वॉन्ट बोरो मनी। विल नॉट को बोलते हैं वॉन्ट, WONT। शी वॉन्ट बोरो मनी, वो पैसे उधार नहीं लेगी। नीदर विल आई, मैं भी नहीं लूंगा पैसे। जब अपनी बात करनी पड़े फ्यूचर में कि मैं भी ऐसा नहीं करूंगा, तब बोलेंगे नीदर विल आई। या फिर बोलेंगे आई वॉन्ट ईदर, आई वॉन्ट ईदर। मैं तैर नहीं सकता, आई कांट स्विम। सामने वाले ने मुझे बोला कि मैं तैर नहीं सकता, आई कांट स्विम, मैंने कहा वो भी नहीं तैर सकती, नीदर कैन शी। या फिर बोलेंगे शी कांट ईदर, शी कांट ईदर। ठीक है, मैं मैच नहीं जीत पाया, आई कुडंट विन द मैच। मैंने कहा तो क्या सो व्हाट, वो भी मैच नहीं जीत पाया, नीदर कुडंट ही। या फिर मैं बोलूंगा ही कुडंट ईदर, कुड नॉट को बोलते कुडंट, राइट। मैंने कहा उन्होंने स्टडी नहीं की है, नहीं की है, ये कौन सा हैजव वाला है, परफेक्ट। दे हैवंट स्टडीड, वो कहता मैंने भी तो नहीं की है, नीदर हैव आई। या फिर बोलेगा वो आई हैवन ईदर, या बोलेगा आई हैवन स्टडीड ईदर। ठीक है, मैंने कहा मैं प्रेजेंट नहीं था, आई वॉजंट प्रेजेंट। उसने कहा वो भी तो प्रेजेंट नहीं थी, नीदर वॉज शी। या बोलेगा वो शी वॉजंट ईदर। ठीक है, मेरे पास पैसे नहीं है, आई डोंट हैव मनी। उसने कहा राम के पास भी तो नहीं है, नीदर डज राम। या फिर बोलेंगे राम डजंट हैव ईदर। ओके, चलो और मैं नेगेटिव बना देता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि वो टाइम पर नहीं आता, ही डजंट कम ऑन टाइम। उसने कहा आप भी तो नहीं आते। अब की बार मैंने क्या बोला था, डजन, डज नॉट वाला बोला था, तो मैंने क्या कहा कि आप भी नहीं आते। इसमें डू से बनेगा कि नीदर डू यू। चलो एक और बना लेते हैं। मैंने बोला आई डिडंट वॉच टीवी यस्टरडे, मैंने कल टीवी नहीं देखा। उसने कहा मैंने भी नहीं देखा भाई, नीदर डिड आई, नीदर डिड आई। या दूसरा बोलेगा आई डिडंट ईदर, या आई डिडंट वॉच टीवी ईदर। आपको इनकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करने से आपको इनकी सेंस कैसे यूज होता है वो, और आपको अपनी इंग्लिश में जब बोलेंगे तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा, तुरंत रिप्लाई टाइम पर और प्रॉपरली आएगा। तो इस टॉपिक की प्रैक्टिस जितनी ज्यादा कर सकते हैं उतनी ज्यादा प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन write down in the comment, I will solve out your problem, and
आई होप सो आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आ गया होगा. लेट्स फिनिश दिस वीडियो एंड मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो. Thanks for spotting me. Keep spotting me and have a nice day. Thank you.